नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पूरे भारत के अंदर खासकर गैस सिलेंडर के ऊपर इस समय जो हालत है, लोग परेशान हैं, सड़कों पे हैं, सिलेंडर लेकर सड़कों पर हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन मुखिया चाहे केंद्र सरकार से हो या प्रदेश से योगी जी हो, दोनों मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई किल्लत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग सड़कों पर हैं, परेशान। कैसे देख रहे हैं जो गैस मामला चल रहा है? सिलेंडर हमेशा से विवाद में ही रहा है क्या? हिटलर को हमने देखा नहीं है, लेकिन हिटलर के बारे में सुना है कि तानाशाही का दौर था और हिटलर के ज़माने में अगर कोई परेशानी किसी को होती थी तो वो अपनी परेशानी को किसी से बता नहीं सकता था। यही फरमान योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है कि अगर गैस को लेकर के किसी ने भी ये कहा कि हमारे यहाँ गैस की कमी है तो ये अफवाह मानी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी, भुगतने के लिए वो तैयार हो जाए। यानी एक तरफ तो गैस से लोग बाग परेशान है, त्राहिमाम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को गैस नहीं मिल रही है खाना बनाने के लिए। दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी चूं करी, अगर किसी ने भी ये कहा कि गैस नहीं है तो इसे अफवाह माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बयान दे दिया योगी आदित्यनाथ ने। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हिटलर के ज़माने में तो हम नहीं हैं, लेकिन आज के दौर के हिटलर हमें नज़र आ रहे हैं, जो आज के हमारे जो शासक हैं। लेकिन सवाल ये भी तो है, दिक्कत तो है ही पूरे, और भारत की वजह से थोड़े ना, ये तो इंटरनेशनली दिक्कत चल रही है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हरदीप पुरी वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ना तो गैस खत्म हुई है, ना तेल और ना डीजल, ना पेट्रोल, ना ही सीएनजी, कहीं से कहीं तक किसी की भी कमी नहीं है ये, बल्कि हमारे यहाँ भरमार है इन सब चीज़ों की। तो ये वो मंत्री हैं जिनका नाम अभी पिछले समय जेफरी एप्स्टीन की फाइल में आया था, जवाब नहीं दे पाए थे। लोग बाग पूछ रहे थे कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल में आपका नाम आ रहा है, बार बार आप जेफरी एप्स्टीन से मिलने क्यों जा रहे थे? तो ये जवाब नहीं दे पाए। लेकिन गैस के बारे में खुल करके जवाब दे रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा है, उसके बावजूद ये आकर के कह रहे हैं लोगों के बीच में कि देखिए हमारे पास में पूरा साजो सामान है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, पूरी भरमार है। लेकिन अगर भरमार है तो ये फिर सर फुटअव्वल क्यों हो रहा है? अगर भरमार है तो ये महिलाएं बेहोश कैसे हो रही हैं? अगर भरमार है तो ये लाइन किस बात की लग रही है? ये लाइन के ये इस बात की तो लग नहीं रही है कि जो हरदीप पुरी हैं वो जेफरी एप्स्टीन की फाइल का पता पूछने के लिए या उनसे कारण पूछने के लिए कि आप जेफरी एप्स्टीन से क्यों मिलने गए थे, ये उन लोगों की लाइन थोड़ी है। ये तो सिलेंडर लेकर के खड़े हुए लोग हैं, ये तो गैस मांगने के लिए आए हुए लोग हैं। एप्स्टीन का नाम कल राहुल गांधी भी संसद में यही एप्स्टीन एप्स्टीन कर रहे थे, सिलेंडर के पोस्टर लगा के तमाम विपक्ष बरगला रहा है, कह रहा चूल्हे तैयार कर लो, लकड़ी कंडे तैयार कर लो। क्या है? आप देखिए, एक वो समय था कि जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेत्री वो सिलेंडर ले लेकर चारों तरफ नुक्कड़ नाटक करती थी। हालांकि वो अदाकार है और एक्टर है, लेकिन एक्टिंग में भी चार चांद लगा करके सिलेंडर लेकर के सड़कों पर निकलती थी और अपनी एक्टिंग के दांव पेच जा करके गलियों में दिखाती थी। लेकिन अब वो संसद भी पहुंची पिछले समय से लेकर, अब संसद से गायब है। तो अब ना तो सड़कों पर नजर आ रही है, ना संसद में नजर आ रही है, और ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मंत्री वो उस तरीके की एक्टिंग करता नजर आ रहा है जैसे पहले सिलेंडर ले करके चारों तरफ ही एक्टिंग करते थे कांग्रेस के जमाने में। तो ये लोग ये बता रहे हैं कि अगर हम करें तो कोई दिक्कत नहीं और दूसरी कोई सरकार कर दे तो हाहाकार त्राहिमाम। तो इसलिए जेफरी एप्स्टीन का नाम जो आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी लेते नजर आ रहे हैं, वो इसीलिए लेते नजर आ रहे हैं कि अभी तक उस पर किसी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अभी तक नरेंद्र मोदी ने जो जेफरी एप्स्टीन ने कहा था कि इजराइल में जाकर के नाच करके आए, गा करके आए, अभी तक नहीं बताया कि वो कौन सा नृत्य था, वो कौन सा कथक था, नाट्य कला कौन सी थी, अभी तक नहीं बता पाए, अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ पाए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो अपने खुद के कार्यकलाप हैं, ये जो कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, उसके लिए अगर कोई आवाज उठाता है उनको जेल में डालने का काम करते हैं। अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, आप देखें सोनम वांगचुक, अभी कुछ पता ही नहीं, मीडिया में कहीं खबरें ही नहीं, अज्ञातवास में पहुंचा दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया। तो ये तानाशाही का दौर है। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कोई बोलेगा, या तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा, वरना अगर इनके खुद के मंत्री होंगे जिनका नाम जेफरी एप्स्टीन मारा, हरदीप पुरी, तो वो सरकार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वो भी ऐसे मौके पर जब जनता सरकार की बुराई कर रही है, सरकार से मांग कर रही है सिलेंडर की, सरकार से मांग कर रही है डीजल पेट्रोल की, उस समय हरदीप पुरी अचानक से सरकार का गुणगान क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। इसके पीछे हरदीप पुरी जो ये तारीफ कर रहे हैं, इसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जेफरी एप्स्टीन की फाइल से बचने का काम कर रहे हैं, इजराइल को जाकर के फादर बता करके बच जा रहे हैं, ऐसे ही हो सकता है हरदीप पुरी की भी सिफारिश कर दें और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के चंगुल से बच जाएं, जेफरी एप्स्टीन की फाइल से बच जाएं। इसलिए जबरदस्ती तारीफ करने में लगे हुए हैं हरदीप पुरी। ये सारे नेता जनता को बरगलाने का, जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं और जनता को ठगने के साथ साथ जनता को परेशानी में डालने का काम कर रहे हैं और ऊपर से आकर के बयान दे देते हैं हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल ये भी तो है, चूल्हे तैयार कर लो, लकड़ी तैयार कर लो, कंडे तैयार कर लो, विपक्ष अब ये सब क्या नौटंकी है? जब देश हमारा इतना मजबूत है, उज्ज्वला योजना जैसी बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई गई हैं और आप चूल्हे कंडे फिर पीछे बात कर रहे हो ले जाने की। होटल बंद हो गए, वर्गला रहे हैं, होटलों में खाना नहीं है, मतलब गैस नहीं है।
देखिए, सही बात तो यह है कि कांग्रेस के नेता, विपक्षी नेता या तमाम और पार्टियों के नेता जो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि चूल्हे तैयार कर लो, लकड़ियां तैयार कर लो, वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे देश को 2014 के बाद से जो सरकार चल रही है उसने हमारे देश को 50 साल पीछे धकेल दिया है। तो 50 साल पहले किस तरीके का रहन सहन था, 50 साल पहले किस तरीके का खान पान था, 50 साल पहले हम खाना किस तरीके से बनाया करते थे, वही दौर में हमें वापस धकेल दिया इस सरकार ने। तो केंद्र की सरकार को आईना दिखाने का काम विरोधी कर रहे हैं, आईना दिखाने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, और वो ये बता रही है जनता को, जनता खुद देख रही है कि जो 50 साल पहले उनके जो बाप दादा करते चले आए थे, आज वही काम करना पड़ रहा है। कई वीडियो सामने आ रही हैं जहां पर चूल्हे से लकड़ी जला करके खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि गैस है ही नहीं। ब्लैकमेलिंग की आप बात करें, काला बाजारी इतनी ज्यादा गैस की चल रही है। अगर गैस परिपूर्ण मात्रा में है, गैस की आपूर्ति ये तरीके से करा सकते हैं, तो फिर ये काला बाजारी क्यों चल रही है? 25 रुपए का छोटा सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर 4500 रुपए से 5000 रुपए तक का है, 6-6 हजार रुपए के सिलेंडर मिल रहे हैं। और मैं तो आपको एक बात ये बता दूं कि मेरे एक परिचित हैं, पुलिस में है, डिपार्टमेंट में, वो ये कह रहे थे कि पुलिस को नहीं मिल रहा है, जो सिलेंडर है, गैस है, उनको वो प्राप्त नहीं हो पा रही है, अस्पतालों में गैस प्राप्त नहीं हो पा रही है, उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो गैस की उपलब्धता अगर होती तो फिर ये आपूर्ति अस्पतालों में क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या आपूर्ति थानों में क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या आपूर्ति जो हमारे स्कूल हैं, मिड डे मील की जो बात करते हैं, वहाँ पर खाना भी बनता है, वहाँ पर आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है? आम जनमानस तो त्राहिमाम उनमें तो मचा हुआ है ही, आम जनमानस तो परेशान है ही, लेकिन अस्पताल भी अछूते नहीं है, स्कूल भी अछूते नहीं है, पुलिस थाने भी अछूते नहीं है, यहाँ तक के सरकारी महकमे खुद अछूते नहीं है। ये फालतू की बस सरकार की तारीफ करने में लगे हुए हैं। एक सवाल कि प्रधानमंत्री जी की वीडियो बहुत वायरल की जा रही है जिसमें वो गैस कैसे चाय, हाँ, तो ये क्यों मतलब बेइज्जती और ये जो भी है गलत चीज़ है? देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री जब हमारे देश पर आपदा आई है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री उसी टाइम वायरल होता है। जब हमारे देश के ऊपर आपदा का समय आता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की वीडियोस वायरल होनी शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा जब देश पर आपदा आई है, देश का माहौल बनाने का काम किया है। जब हमारे देश के ऊपर परेशानी आई है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मजाक उड़ाने का काम किया है, हमारे देश का उपहास उड़ाने का काम किया है। आप देखिए, जब कोविड का समय था, देश के अंदर तमाम लाशें पड़ी हुई थी, दफनाने के लिए जगह नहीं थी, जलाने के लिए शमशान घाट भरे पड़े थे, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से ताली और थाली बजवा करके इस देश का मजाक उड़वाया था। उसके बाद आप देखिए, जब हमारे देश के अंदर नोटबंदी लगाई गई और गलत तरीके से नोटबंदी हुई और लोग बाग लाइन में लगे हुए थे, और लाइन में लग के वहां पर कई सारे लोगों की तो मृत्यु भी हो गई, कई सारे लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाए, अपने पैसों के लिए ही अपने आप लाइन में लगना पड़ रहा था। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 8 बजे आकर के कहा, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाऊंगा, निकल लूंगा। तब हमारे देश का मजाक बनाने का काम किया। फिर हमारे देश के अंदर जब कोविड के बाद में सारा ये समय हुआ और कुंभ के अंदर भीड़ इकट्ठी हुई, और कुंभ के अंदर जब लोग लाइनों में लगे, त्रिवेणी घाट पर लोग बाग मर गए, तब वहां पर हवाई चप्पल ही हवाई चप्पल थे। तब प्रधानमंत्री का मीम वायरल हुआ कि हवाई चप्पल वाले तो हवाई जहाज में जाएंगे, लेकिन वो कौन से जहाज में गए आज तक पता नहीं। उनके परिजन उनका फोटो लेकर के ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो उनकी लाश मिली, ना उनका कुछ अता पता सरकार ने दिया। तो ये प्रधानमंत्री जब भी हमारे देश पर आपदा आती है, तभी हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मजाक बनवाते दिखाई देते हैं। आपको एक और मैं घटना याद दिला दूं, हमारे देश के अंदर जब बेरोजगारी की समस्या आई, हमारे देश का नौजवान जब बेरोजगारी के लिए आत्महत्या करने पर उतारू हुआ, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फिर एक जुमला छेड़ा और कहा, आप आत्मनिर्भर बनिए और पकौड़े तलिए। पकौड़े तलने का सजेशन दे दिया, सलाह दे दी कि पकौड़े तलिए। तब हमारे देश का मजाक उड़ाते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नजर आए। उसके बाद हमारे देश के अंदर जब भी आपदा आती है, तब प्रधानमंत्री कोई ना कोई जुमला छेड़ देते हैं। इनको ना बेरोजगारों की समस्या से कोई फर्क पड़ता है, इनको ना हमारे देश के अंदर जो लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, उससे कोई फर्क पड़ता है। लोग अगर आस्था में डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ में भी जाते हैं, तब भी प्रधानमंत्री उनका मजाक बनाते नजर आते हैं। ये जो सवाल है, नाली से गैस बना लो, ये इस समय बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, ये शब्द, वो वीडियो बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है। देखिए, मैं तो ये मान रहा हूं कि इस देश के अंदर इस टाइम 2 धड़े बटे हुए हैं। एक तो वो लोग हैं जो गैस से परेशान हैं, गैस की किल्लत से परेशान हैं, त्रस्त हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कि फायदे गिनवा रहे हैं कि अगर खाना भी नहीं बना तो गोबर खा के गुजारा चला लेंगे। अगर खाना मुयस्सर नहीं होता तो बाबा रामदेव, एक लाला है, हालांकि लोग बाग उन्हें बाबा कहते हैं, उनके यहाँ कई लीटर में एक गौमूत्र मिलता है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि भाई ये कई 100 रुपए का मिलता है लीटर में, और इससे एनर्जी मिलती है, बूस्ट होती है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो एक धड़ा है इस देश के अंदर, वो गौमूत्र पी लेगा, और वो धड़ा जो है गोबर खा लेगा। बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं, ब्रेड के ऊपर वो गोबर लगा करके खाते नजर आते हैं, कभी चम्मच से गोबर लगा के खाते नजर आते हैं। तो इस तरीके से जो एक धड़ा है वो तो अपना जीवन यापन कर लेगा, क्योंकि वो तो गोबर पे निर्भर है, वो तो गौमूत्र पे निर्भर है। और यहाँ तक के वो धड़ा तो ये भी कहता है कि अगर बीपी ज्यादा हो जाए, हाई लो हो जाए, तो गौ माता के ऊपर हाथ रख देना, बीपी भी सही हो जाएगा। तो उस धड़े पे कोई दिक्कत नहीं है, उस धड़े पे कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत तो उन लोगों पर है जो लोग इस देश के अंदर मानव कहलाते हैं, जो लोग इस देश के अंदर खाना खाते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों को दाल चावल रोटी अनाज खिलाते हैं, उन पर दिक्कत है। और रोटी खाने वाले यानी जो इंसान है, जो मानव है,
उन पर तो दिक्कत आ रही है और वही त्राहिमाम मचा रहे हैं, उनमें ही हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ लीजिए उन पर फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो पहले से ही अपने यहाँ पहले विकल्प लेके बैठे हैं, खाना नहीं मिलेगा तो गोबर खा लेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो मूत्र पी लेंगे, और अगर इससे भी कोई ज्यादा दिक्कत आएगी और अगर इधर उधर इम्यूनिटी होगी तो गौ माता पे हाथ रख लेंगे। लेकिन सुन लो अंधभक्तों, अब आपको ये भी देखकर हाथ रखना पड़ेगा, कहीं धोखे से मिथुन पर हाथ रखा गया तो आपका जो बीपी है वो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि गौ माता पर ही बीपी बढ़ता है, मिथुन पे नहीं बढ़ता।